एक शांत सघन जंगल है, चारों ओर हरियाली है, पर एक कोने में एक छोटा सा बछड़ा जोर जोर से रो रहा है। उसके माता पिता नहीं है, भूखा है, प्यासा है, अकेला है। और तभी एक तपस्वी आता है। उसकी आंखों में करुणा है, उसकी वाणी में शांति है और उसके स्पर्श में वात्सल्य है। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है। और वह नन्हा बछड़ा वही आगे चलकर बना नंदी, शिव का सबसे प्रिय, सबसे विश्वासी और सबसे अमर मित्र। ये सिर्फ एक मित्रता नहीं थी, ये एक आत्मा का दूसरी आत्मा से जुड़ना था। नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कैसे बनी शिव और नंदी की यह अविस्मरणीय जोड़ी, जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। प्राचीन समय की बात है, ऋषि शिलाद अपने तप और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर भगवान शिव की घोर तपस्या की। परंतु एक दिन कुछ देवताओं ने उनसे कहा, ऋषिवर, आप तो मोक्ष की ओर अग्रसर है, पर आपकी कोई संतान नहीं है। क्या आप कभी वंश को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे? शिलाद ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, यदि भगवान शिव चाहे तो मेरी संतान भी होगी, और वो साधारण नहीं बल्कि अद्वितीय होगी। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर कठोर तप किया। वर्षों बाद जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने एक दिव्य बालक को शिलाद ऋषि को सौंप दिया। वो था नंदी। नंदी का चेहरा तेजस्वी था, उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसका मन भक्ति में रमा रहता था। बालक नंदी बचपन से ही अलग था। जहां अन्य बालक खेलों में मग्न रहते, नंदी घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करता। वो शिव नाम का जाप करते करते अपनी सूझबूझ खो बैठता था। कई बार ऋषि शिलाद ने देखा कि नंदी रात्रि के समय अकेले जंगल में चला जाता है और वहीं बैठा रहता है। जब उन्होंने पूछा तो नंदी बोला, पिताश्री, मेरे प्राण तो शिव में ही बसते हैं। मैं जब भी उनकी आराधना करता हूँ, मुझे लगता है वे मुझे देख रहे हैं, मेरे पास है। शिलाद ऋषि समझ गए, यह स्वयं शिव का अंश है। एक बार ऐसा हुआ कि यमदूत नंदी के जीवन का अंत करने आए। उन्होंने शिलाद ऋषि से कहा, आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, उसका जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। यह सुनते ही शिलाद ऋषि व्याकुल हो गए, परंतु नंदी शांत रहा। एक बार फिर शिवलिंग के सामने गया और समाधि में लीन हो गया। उसी क्षण स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे नंदी, तुम मेरे लिए जीवन का आदर्श हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम अमर हो, न कोई मृत्यु तुम्हें छू सकेगी, न तुम्हारा कभी नाश होगा। तुम न केवल मेरे वाहन बनोगे, बल्कि मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे द्वारपाल और मेरे वामांग में रहने वाले भक्त भी बनोगे। और वहीं से प्रारंभ हुआ नंदी और शिव का अविनाशी संबंध। उनका वाहन बनना कोई साधारण कार्य नहीं था, परंतु नंदी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी इसके योग्य था। उसने अपने शरीर को तप से, मन को भक्ति से और आत्मा को शिवमय बना दिया था। जब शिव ने नंदी से कहा कि तुम मेरे वाहन बनो, तो नंदी के आंखों में आंसू थे। उसने झुक कर कहा, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चरणों के निकट रहूंगा। मुझे जीवन में इसके अधिक कुछ नहीं चाहिए। कई पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि शिव और नंदी आपस में संवाद करते थे, पर यह संवाद वाणी से नहीं, हृदय से होता था। जब कभी शिव ध्यान में होते, नंदी दूर बैठा उनकी ओर देखता रहता। अगर कभी शिव क्रोधित होते तो नंदी ही वह पहला प्राणी होता जो उनके क्रोध को शांत करता। कहते हैं, त्रिपुरासुर का वध करने से पहले शिव ने सिर्फ नंदी से परामर्श लिया था। एक बार शिव ने नंदी की निष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती के सामने कहा, यदि मेरे किसी आदेश पर नंदी मेरे विरुद्ध भी खड़ा हो जाए तो भी वह मेरा प्रिय रहेगा। और उन्होंने नंदी को आदेश दिया, आज से ही मेरे किसी भी भक्त को मेरे दर्शन न करने देना। नंदी ने आदेश का पालन किया। जब माता पार्वती स्वयं कैलाश पर आई, नंदी ने उन्हें भी रोका। सब चकित थे, पर शिव मुस्कुराए और बोले, देखो, यही है सच्चा मित्र, जो आदेश का पालन भक्ति से भी ऊपर समझता है। यही है नंदी।
आपने देखा होगा कि किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग से पहले नंदी की प्रतिमा होती है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि नंदी केवल वाहन नहीं है, यह शिव का सबसे प्राचीन, सबसे स्थिर और सबसे समर्पित भक्त है। कहा जाता है शिव के दर्शन करने से पहले नंदी से निवेदन करो। अगर नंदी तुम्हारे भाव से प्रसन्न हो गया तो शिव तुम्हारे पास स्वयं प्रकट हो जाएंगे। आज भी कई भक्त शिव मंदिरों में जाकर सबसे पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी वह संदेश शिव तक पहुंचाते हैं, और वह भी बिना एक शब्द बोले। यह भक्ति, यह मित्रता, यह विश्वास, ये वही अमर धरोहर है जो नंदी ने हमें दी है। आज जहाँ रिश्ते क्षणिक हो गए हैं, दोस्ती स्वार्थ पर आधारित हो गई है, वहीं शिव और नंदी की मित्रता हमें याद दिलाती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो न केवल साथ चलता है बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास से जुड़ा रहता है। नंदी ने शिव को सिर्फ पूज्य नहीं, अपना सर्वस्व माना, और शिव ने नंदी को सिर्फ भक्त नहीं, अपना हृदय माना। यही है शिव और नंदी की अमर मित्रता की कहानी, एक ऐसी कथा जो युगों तक जीवित रहेगी। आपने कभी ऐसे मित्र की कामना की है जो न केवल आपके सुख में मुस्कुराए बल्कि आपके दुख में भी आपके साथ मौन खड़ा रहे? अगर हाँ, तो नंदी आपके आदर्श है। और यदि आप उस मित्र जैसा बनना चाहते हैं जो बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के समर्पित रहता है, तो इस संसार में नंदी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अगर यह कथा आपको हृदय से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कहानी फायर को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।